नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी अध्यापक डॉक्टर आशुतोष आपके समक्ष कोर्स ए क्षितिज का अगला पाठ राम लक्ष्मण संवाद इसको लेकर प्रस्तुत हूँ। इसमें सबसे पहले जानेंगे कि इस पाठ के जो रचयिता हैं, कवि हैं, उनका क्या महत्व है हिंदी साहित्य में और उन्होंने जो लिखा वह हम लोगों को क्यों पढ़ना है। तो ये दो बातों पर ध्यान देना है हम लोगों को। पहले मैं पृष्ठभूमि बताऊंगा कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य में कहाँ पर आते हैं और उनका महत्व क्या है। तो हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। प्रत्येक काल का, प्रत्येक परिस्थितियों का एक इतिहास होता है, व्यक्ति का भी इतिहास होता है। बचपन से युवावस्था, वृद्धावस्था तक का उसका एक जो बीता हुआ समय है वो सब इतिहास है। हमारा हिंदी साहित्य का भी एक पुराना इतिहास है। आज लगभग 2000 वर्ष हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जन्म का 2000 वर्ष लगभग हो गया। मैंने जो बोर्ड पर जो डायग्राम बनाया उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले 750 ईस्वी जब संस्कृत से पहली बार सरल भाषा में लोगों ने कहना प्रारंभ किया। इसके पहले संस्कृत का काल था हमारे साहित्य में। कवि कालिदास, भारवी, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, या जो वेदों का संकलन है, ये सारे संस्कृत भाषा में हैं। मनुस्मृति, तो यहाँ तक कि गणितज्ञ आर्यभट्ट ने भी जो लिखा वो सब संस्कृत भाषा में लिखा। लेकिन समस्या होने लगी कि हमारे समाज के लोग, अब बहुत लोग संस्कृत भाषा नहीं समझते थे। जैसे आज अंग्रेजी की स्थिति है कि आज अंग्रेजी के प्रचार के लिए कन्वेंट स्कूल वगैरह खोले जा रहे हैं और बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक यही स्थिति आज से 2000 वर्ष पहले संस्कृत और हिंदी की थी। तो हिंदी बहुत सरल भाषा। विद्वानों ने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात, हमारा विचार पहुंच सके, तो उन्होंने लोक भाषा, यानी जो उन जनता की भाषा थी, जिस भाषा में वो बात करते थे और समझते थे, उन भाषा का प्रयोग साहित्य में करने की बात इन विद्वानों ने सोची। तो संस्कृत से जो भाषा टूट गई या सरल बन गई, उसको अपभ्रंश कहा गया। तो हमारे हिंदी साहित्य में लगभग 700 या 750 ईस्वी से हिंदी भाषा का
प्रारंभिक रूप मिलने लगता है। प्रारंभिक रूप का मतलब कि जो संस्कृत से टूटे हुए शब्द थे, टूटी हुई जो भाषा बनी, वो सब अपभ्रंश में बनी। उसको अपभ्रंश यानी बिगड़ा हुआ, अपभ्रंश का मतलब है टूटा हुआ, बिगड़ा हुआ। तो उन्हीं शब्दों को मिला करके विद्वानों ने अपनी बात कही। तो 750 में धर्म से संबंधित जो विद्वान थे, उस समय नाथ संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, ये सारे संप्रदाय धार्मिक संप्रदाय थे। इन लोगों को अपनी बात कहने के लिए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग, अपभ्रंश भाषा का सहारा लेना पड़ा। तो 750 से 1000 ईस्वी तक जो जैन मुनि थे, जैन आचार्य भी जिनको कहते हैं, सरहपा, जीविपा, कंडूपा, ये सब नाम था। तो सरहपा यानी 84 लोग जो थे इसमें, उनका इनकी संख्या 84 थी। इन लोगों ने, जैन मुनियों ने अपने धर्म के उपदेशों को अपनी भाषा में कहना शुरू किया। तो सरहपा ने का कुछ दोहे, अच्छा इस काल में जो कविता थी वो दोहों के रूप में ज्यादा थी। यानी दोहा शब्द या दोहा जो कविता की शैली है वो हमारी सबसे प्राचीन शैली है। और अपभ्रंश में दोहा नहीं कहते थे, उसको दूहा कहते थे, दूहा छंद। तो जो इन्होंने लिखा, जैसे एक उपदेश है सरहपा का, दाढ़ी मूछ मुड़ाए के करके घोटम घोट, मन को क्यों नहीं मुंडिया जामे भरिया खोट। यह एक व्यंग है सन्यासियों पर। संत कबीर भी कहते हैं आगे चलकर इसी को, कि दाढ़ी और मूछ मुड़ा लेने से, सन्यासी बन जाने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपके मन में खोट है, जो दोष है, उसको दूर नहीं करते हैं, तब तक आप सच्चे साधु नहीं बन सकते। ये इस दोहे का अर्थ हुआ। तो कविता के क्षेत्र में प्रारंभ दूहा शैली से होता है। यह अपभ्रंश काल है। और भारत की राजनैतिक दृष्टि से विचार करें तो यह मुस्लिम आक्रांताओं का समय रहा है। साहित्य क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि मानव समुदाय की चित्तवृत्तियों का, वो विचारों का संग्रह। साहित्य और समाज एक होते हैं। साहित्य में समाज के विचारों का ही संकलन होता है। तो समाज में जिस तरह के विचार होंगे, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, उन सभी विचारों को साहित्य में लिखा जाता है। तो अपभ्रंश काल का जो भारत की राजनैतिक स्थिति रही, उसी को साहित्य में लिखा गया। और यह समय रहा 750 से 1000 ईस्वी तक। लगभग 750, कुछ लोग 700, कुछ 769 मानते हैं, लेकिन वो लगभग वही समय रहा है। 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक हिंदी साहित्य में अपभ्रंश का काल रहा। अपभ्रंश का मतलब अपभ्रंश भाषा रही। उस समय सिद्ध और नाथ, जैन और बौद्ध, इन धर्मों में जो उपदेश थे उसको अपभ्रंश भाषा में
लिखा गया और वो एक साहित्य बन गया। साहित्य की परिभाषा क्या है? मानव समाज की संचित ज्ञान राशि को साहित्य कहते हैं। तो मानव समाज की संचित ज्ञान राशि क्या है? मानव समाज का जो विचार है वही उसकी ज्ञान राशि है। उसको सबके सामने लाना वो साहित्य कहलाता है। पंडित राजशेखर ने भी कहा, सहभावेन विद्या इति साहित्य विद्या। जो सबको साथ लेकर चलने का भाव रखता हो वही साहित्य है। तो अब चलते हैं दूसरे कालखंड पर, जो 1375 से 1775 तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। भक्ति काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो आलोचक हैं वो इसको पूर्व मध्य काल मानते हैं और इसको आदि काल मानते हैं। वो अपभ्रंश काल नहीं मानते। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको वीरगाथा काल मानते हैं। आदि काल को वीरगाथा काल। दो आलोचक बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, समीक्षक भी उनको कहते हैं। वो साहित्यकार एक कविता लिखता है वो कवि हो गया, जो गद्य लिखता है वो गद्यकार है, जो निबंध लिखता है वो निबंधकार है, जो आलोचना लिखता है उसको आलोचक कहते हैं या समीक्षक कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो कविता या जो पुस्तक लिखी गई कहानी की, निबंध की, उसमें उसकी सम्यक गुण दोषों के बारे में लिखना, ये आलोचक का काम होता है। उसमें उसकी उपयोगिता क्या है, उसका महत्व क्या है समाज में, इस पर जो लिखते हैं वो आलोचक कहे जाते हैं। तो हमारे हिंदी साहित्य में दो ऐसे बहुत से आलोचक हुए, लेकिन दो का नाम बड़ा प्रमुख है। एक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। गणपति चंद्रगुप्त भी आलोचक हैं, लेकिन हम दोनों आचार्यों पर विचार करेंगे, उनके विचारों पर। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदि काल कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल कहा। वीरगाथा काल मतलब यानी नामकरण जो किया गया हिंदी साहित्य के काल का, वो उसके समाज में विचारों को देखकर किया गया, उनकी प्रवृत्तियों को देखकर। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल नाम दे दिया कि आदि माने होता है प्रारंभ। तो हिंदी साहित्य का प्रारंभ हुआ तो इसलिए उन्होंने आदि काल नाम दे दिया। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि नहीं, इस काल में वीर लोगों की कथाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि बाहर से मुस्लिम लोगों का आक्रमण होता था और उसमें क्षत्रिय लोग जो थे, पृथ्वीराज चौहान आदि, परमाल राजा, ये सब जो थे, वो लोग अपनी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए लड़ते थे। तो इसमें वीरता की भावना का ज़्यादा महत्व था। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम वीरगाथा काल रख दिया। अब चलिए दूसरा, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम रखा, दूसरा जो काल है उसका नाम पूर्व मध्य काल रखा। इसका पूर्व मध्य काल नाम रखा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका नाम भक्ति काल रखते हैं। क्यों भक्ति काल नाम क्यों रखा गया? क्योंकि 1375 के विक्रम संवत है, ईस्वी नहीं विक्रम संवत है,
विक्रम संवत में और ईस्वी सन में अंतर है, वो उसमें 57 वर्षों का डिफरेंस होता है दोनों में, ईस्वी सन में और विक्रम संवत में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल विक्रम संवत कहते हैं कि 1375 से 1775 तक, इस समय भारतवर्ष में एक राजनैतिक स्थिरता आ गई थी। मुगल वंश, लोधी वंश, ये लोग आ गए थे और भारतवर्ष में एक की राजनीति जो है वो स्थिर हो गई थी। तो लोगों का मन भक्ति की ओर लगने लगा। अब वीरता की जरूरत नहीं थी, भगवान के आश्रय की जरूरत थी कि वो हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा करें। ऐसे लोगों का जन्म हुआ इस काल में। तो इसमें दो तरह के विचार थे भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति। पहला विचार था कि ईश्वर को हम ज्ञान से जान सकते हैं, यानी ईश्वर के बारे में दो मान्यताएं थी। पहली मान्यता थी कि भगवान जो है वो निर्गुण है, निराकार है, वो निराकार ब्रह्म है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। तो ऐसे कवियों में आते थे कबीर दास। ज्ञानाश्रयी यानी निर्गुण ब्रह्म के जो उपासक थे, हम यहां लिख देते हैं निर्गुण धारा या निर्गुण ब्रह्म। और ये सगुण धारा। ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, निराकार ब्रह्म। तो इसको मानने वाले कबीर दास हैं, रैदास, जिनको रविदास भी कहते हैं, गुरु नानक देव और पलटू साहब, दादू दयाल, ये सब जो कवि हुए, इनकी विशेषता थी कि ये लोग निम्न वर्ग से बिलोंग करते थे, आते थे। और चूंकि उस समय हिंदू और मुस्लिम संस्कृति में टकराव होते थे, तो इन लोगों ने पहला काम किया इस टकराव को रोकने का। दोनों धर्मों में अंधविश्वास था, तो इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए, चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, दोनों धर्मों में अंधविश्वास को दूर किया सबसे पहले कबीर दास जी ने, और दोनों में मिलाने का काम किया। तो सामाजिक दृष्टि से इनका महत्व यही है कि इन लोगों ने हिंदू और मुस्लिम लोगों को आपस में एकजुट रहने का संदेश दिया। कबीरदास के जो दोहे हैं वो उससे संबंधित दोहे हैं। जो मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में जो अंधविश्वास था, उसका विरोध करते हुए इन्होंने लिखा, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लिया चुनाए, ताचढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। मंदिर और मस्जिद जो तुम बनाए हो कांकड़ पत्थर सीमेंट से, और उस पर सुबह सुबह जो तुम अजान देते हो, तो क्या तुम्हारा खुदा जो है बहरा है कि नहीं सुनता। और हिंदू संस्कृति में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, उन्होंने उस पर भी व्यंग्य किया, उन लोगों को भी समझाया। कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। अरे हिंदू भाइयों, तुम जो हर जगह पत्थर को पूजते चलते हो, कहते हो कि भगवान मिल गए, तो मैं तो कहोगे तो मैं पूरे पहाड़ को पूज दूं जिससे भगवान जल्दी मिल जाएंगे। उससे तो अच्छा है कि कहीं चक्की चलाकर कुछ मेहनत किया जाए। तो इस तरह से इन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्म में फैले हुए अंधविश्वासों को खंडन करके दोनों संप्रदाय के लोगों को एक करने का
प्रयास किया। यही इनका महत्व है इनके कालखंड में। कबीरदास का समय लोदी वंश के समय का है। सिकंदर लोदी का जब शासन था हमारे भारतवर्ष में, उस समय कबीरदास आए थे। तो इसमें जितने भी लोग हैं वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, निर्गुण धारा के उपासक थे। प्रेमाश्रयी शाखा, दूसरा इसका जो भाग था वो प्रेमाश्रयी था, यानी प्रेम के माध्यम से हम ईश्वर को खुश कर सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं। तो यह इस समय जितने मुस्लिम कवि थे उन लोगों ने हिंदू देवी देवताओं को माध्यम बनाकर अपना विचार रखना शुरू किया। ये लोग मुस्लिम कवि थे, इस्लाम धर्म के कवि थे, लेकिन उन्होंने हिंदू देवी देवताओं या हिंदुओं के स्थान में, हिंदुओं में जो कथाएं प्रचलित थीं, प्रेम की कथाएं, उसको माध्यम बनाकर इन्होंने अपनी बात कही। जैसे लैला मजनू, शीरी फरहा, ये सब जो प्रेमाख्यानक थीं उसको माध्यम बनाकर इन्होंने किया। तो उन कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है, जिन्होंने पद्मावत महाकाव्य लिखा, जिसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की कहानी है। तो इनका महत्व यही है कि इन लोगों ने इन कहानियों के द्वारा, इन कविताओं के द्वारा, इन पुस्तकों के द्वारा हिंदू और मुस्लिम लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। ये इनका सामाजिक महत्व है, साहित्यिक महत्व भी हम इसको कह सकते हैं। अब आइए सगुण धारा, यानी ईश्वर का जो रूप है उसको मानना। राम, कृष्ण, बुद्ध, ये भगवान के जो अवतार हैं, इनमें जिनका विश्वास है वो सगुण धारा के कवि कहे गए। तो सगुण धारा में भी दो विचारों वाले लोग थे, एक कृष्ण को मानते थे और एक राम को। तो कृष्ण के मानने वाले में सूरदास, गोविंददास, छीत स्वामी, मीराबाई, रसखान, ये लोग जो थे वो कृष्णाश्रयी, यानी कृष्ण को ईश्वर मानने में विश्वास करते थे। और रामाश्रयी में रामानुजाचार्य, गोस्वामी तुलसीदास, सुंदरदास, ये लोग राम को ही सब कुछ मानते थे। तो उस समय भी दो प्रकार की विचारधाराएं थीं, एक कृष्ण को भगवान मानते थे और दूसरे राम को मानते थे। तो तुलसीदास जी पर हम आते हैं। आज का जो विषय है वो तुलसीदास जी पर ही केंद्रित है। तो तुलसीदास जी के बारे में हम बताएंगे कि वो तुलसीदास जी का महत्व, उनका समय क्या है। अब आगे का जो टॉपिक है उस पर हम केवल तुलसीदास जी पर और उनके द्वारा लिखित जो हमको पढ़ना है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इस पर हम बताने जा रहे हैं। तो अब दूसरे खंड में, यह पहला खंड हुआ कि इनका एक पृष्ठभूमि हुई कि तुलसीदास जी का कहाँ स्थान है हिंदी साहित्य में। तो अब मैं बता रहा हूँ, आगे देखिए तुलसीदास जी का क्या महत्व है और उनका क्या योगदान रहा है हिंदी साहित्य में। तो देखिए, तो अब आते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का समय क्या है। देखिए, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कबीरदास, ये जितने भी भक्त कवि हैं, इन लोगों ने कहीं भी अपना जन्म समय नहीं बताया। हम लोग उनकी रचनाओं के आधार पर या रचनाओं में कुछ बातें हैं प्रसंगवश जो उन्होंने लिख दिया,
उसके आधार पर हम लोग एक आकलन करते हैं कि इनका यह जन्म समय होगा। जैसे कुछ आलोचक लिखते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के समय में अंतर साक्ष्य और बहिर्साक्ष्य। तो बहिर्साक्ष्य का मतलब होता है कि बाहर में जो प्रमाण मिलते हैं, और अंतर साक्ष्य का मतलब कि जो भीतर में उनकी रचनाओं में जो लिखे हुए मिलते हैं उसके आधार पर। तो अंतः साक्ष्य के आधार पर गोस्वामी तुलसीदास जी का समय के बारे में लिखा है। एक दोहा प्रचलित है कि 1554 विषे कालिंदी के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। यानी 1554 विक्रम संवत में सावन महीने के शुक्ल पक्ष तिथि को, शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को तुलसीदास जी ने जन्म लिया। 1554 विषे कालिंदी के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। यानी उन्होंने शरीर धारण किया सावन महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को, और यही इनका जन्म का प्रमाण का आधार है यह दोहा। इनकी मृत्यु के बारे में भी बहुत प्रसिद्ध दोहा है। संबत 1680 80 गंग के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। यानी जन्म और मृत्यु की जो तिथि है वो एक ही है, केवल संबत बदल गया। 1600 संबत, 1680 संबत में सावन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। एक प्रमाण मृत्यु का इनका मिलता है। संबत 1680, 80 गंग के तीर, 80 घाट एक है बनारस में, वाराणसी में, तो 80 घाट के तीर पर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ये अंतः साक्ष्य का प्रमाण है तुलसीदास जी का। अब हम आते हैं कि इन्होंने क्या लिखा, इनका महत्व क्या है। तुलसीदास जी का क्या महत्व है, क्यों इन्होंने लिखा। तो हमको जो अभी पढ़ना है वह इनकी पुस्तक है, काव्य ग्रंथ है रामचरितमानस। यह रामचरितमानस इन्होंने कब लिखा, तो रामचरितमानस में ही इनकी चौपाई है कि संबत 1631 कहीं करहि कृपा प्रभु पद धरि सीसा। कहीं कथा प्रभु पद धरि सीसा। ये चौपाई है रामचरितमानस के अवतरण का, लिखने का। संबत 1631 कहीं कथा प्रभु पद धरि सीसा। ये चौपाई के अनुसार रामचरितमानस की जो इन्होंने रचना की उसका समय 1631 विक्रम संवत प्रमाणित होता है। देखते हैं कि यह जो खंड है यह हमें पढ़ना है लक्ष्मण परशुराम संवाद।
रामचरितमानस को 7 खंडों में, 7 अध्यायों में, 7 कांडों में बांटा गया है, जिसमें पहला कांड है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड और 7वां है उत्तर कांड। यही 7 कांडों में, 7 अध्यायों में पूरे रामचरितमानस को इन्होंने लिखा। यह पूरा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा यानी अयोध्या क्षेत्र की जो भाषा है, वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है, उसमें इन्होंने, उस भाषा में, वहाँ के लोक भाषा में इन्होंने लिखा। क्यों लिखा? इसके पीछे 2 कारण थे। पहला कारण कि इनके जो आराध्य देव हैं भगवान राम, वो अयोध्या में जन्म लिए, उन्हीं की भाषा में वो लिखते हैं। और दूसरा एक राष्ट्रीय कारण था कि इनके समय में विष्णु के अवतारों को लोग अवॉइड कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे। राम मंदिर तोड़े जा रहे थे, विष्णु के मंदिर तोड़े जा रहे थे, लोग जागरूक नहीं थे, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो इन्होंने लोक भाषा में उन लोगों को राम की कथा बताई। इसके पहले राम कथा केवल महर्षि वाल्मीकि के रामायण में संस्कृत भाषा में थी, तो संस्कृत जानने वाले कम लोग थे। पंडित पुरोहितों के वो रोजगार का साधन था। जो पढ़े लिखे पंडित थे वो भगवान राम की कथाएं सुनाते थे संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करके, और उनको सीधा भोजन मिलता था लोगों के द्वारा। लेकिन तुलसीदास जी ने ऐसा काम कर दिया कि कम पढ़े लिखे लोग भी आसानी से राम की कथा को समझ सकते थे। तो इनका विरोध भी हुआ, पंडितों ने इनका विरोध ज्यादा किया, और वो भी बनारस के ब्राह्मणों ने, कि इन्होंने वो पहला विरोध का पहला कारण था कि इन्होंने उनकी रोजी रोटी को खत्म करने का काम किया। तो तुलसीदास जी ने हमेशा लोक कल्याण की बात सोची, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई हो सके। और दूसरा विरोध का कारण था कि इन्होंने अपने मन से राम, अपने कल्पना से राम की कथा लिखी। इसमें बहुत से प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं हैं, और उन्होंने लिख भी दिया है कि रामचरितमानस लिखने का मेरा आधार क्या है। उन्होंने लिखा, रामचरितमानस के बालकांड में है, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा सम भाखा। यानी सबसे पहले राम कथा भगवान शिव के मस्तिष्क में आई। रचि महेश निज मानस राखा, महेश भगवान शिव को कहते हैं। निज मानस, अपने मस्तिष्क में राम कथा को उन्होंने पहले लाया, तब वो राम कथा वेदों पुराणों में और महर्षि वाल्मीकि के रामायण में वो कथा आई, और उस कथा को वो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा। रामचरितमानस, मानस का मतलब हो गया मस्तिष्क, अपने मस्तिष्क में राम कथा इनकी आई, राम का चरित्र आया, और उन्होंने उसको लिपिबद्ध कर दिया अवधी भाषा में। ये कारण था। तुलसीदास जी का बचपन का नाम था राम बोला। इनका नाम तुलसीदास नहीं था, राम बोला। क्यों? जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के समय में ही इनके मुख में 32 दांत थे। सामान्यतः बच्चा जब जन्म लेता है तो दांत नहीं होता है, लेकिन इनके मुख में 32 दांत थे, और जन्म लेते ही
इनके मुख से निकला राम शब्द, तो लोगों ने इनका नाम ही राम बोला रख दिया कि जन्मते ही इसने राम का उच्चारण किया, इसलिए इसका नाम राम बोला रख दो। जन्म के कुछ समय के बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। इनकी माता का नाम हुलसी देवी था और पिता थे आत्माराम दुबे। ये सरयू पारी ब्राह्मण थे, यानी सरयू नदी के पार जो ब्राह्मण रहते थे उनको सरयू पारी ब्राह्मण कहा जाता था। तो इनकी देखरेख पिताजी करने लगे। कुछ दिनों के बाद पिताजी का भी देहांत हो गया, तो इनका लालन पालन इनकी एक झुनिया दाई थी, नाम था झुनिया, वो इनका लालन पालन करने लगी। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि 3-4 वर्ष के जब थे तुलसीदास जी, तो वो झुनिया दाई भी मर गई। अब इनका असहाय बेसहारा हो गए, अनाथ हो गए। किसी किसी के घर में जाते मांगते खाते छोटा बच्चा। तब बाबा नरहरिदास जो बनारस में गुरुकुल चलाते थे, उनको स्वप्न होता है और वो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बांदा जिला है, बांदा जिला में राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ। तो बाबा नरहरिदास उस गांव में जाते हैं। गांव के लोगों ने कहा कि इसको देखने वाला कोई नहीं है, बाबा लेते जाइए। बोले कि मैं इसी उद्देश्य से आया हूं, मुझे स्वप्न हुआ है इसको ले जाने के लिए। और वहां गए और बालक तुलसीदास को गोद में उठाया और वो चले आए बनारस। वहां वो गुरुकुल में उनको रखा गया। वहां उनकी व्यवस्था की गई, रहने की, खाने की, पीने की, पढ़ने की, और वहीं उन्होंने अपना शास्त्र अध्ययन प्रारंभ किया। तब उन्होंने एक तुलसी का वृक्ष लगा रखा था, इनके द्वारा कहा कि तुम तुलसी का वृक्ष लगाओ और तुम राम के सबसे बड़े भक्त हो। तो उन्होंने इनका नाम रख दिया तुलसी। तू कहा जाता है ब्रह्म राम को, तू का मतलब ब्रह्म राम, ल का मतलब लखन और सी का मतलब सीता, यानी राम, लक्ष्मण और सीता तीनों इनके हृदय में विराजमान थे। इसलिए उन्होंने उनका नाम तुलसी रख दिया और उनकी सेवा करते थे, इसलिए तुलसीदास हो गए। यह इनके नामकरण का औचित्य है, तुलसीदास। तो कुछ आलोचकों ने इनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। कुछ पंक्तियों में मैं आपको समझा देना चाहता हूं, इसके बाद मैं उस पाठ पर आऊंगा। तुलसीदास क्या थे? उन्होंने रामचरितमानस जैसी रचना लिखकर एक राष्ट्रीय संदेश दिया। उस समय मुगल बादशाह अकबर का शासन था हमारे देश में। अकबर ने कई बार प्रयास किया कि तुलसीदास हमारे दरबारी कवि बन जाएं। इनको नजरबंद भी किया गया। उस समय आगरा राजधानी थी, आगरे में, लेकिन तुलसीदास नहीं गए। उनके मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में एक रहीम कवि थे, अब्दुल रहीम खान खाना, वे इनके परम मित्र थे। उन्होंने भी कई बार इनको बुलाया, कहे कि ना मैं नहीं जाऊंगा, मैं स्वतंत्र रूप से भगवान राम की पूजा अर्चना और उनकी आराधना करना चाहता हूं। मैं उस दरबार में जाकर मैं रचना ठीक से नहीं कर पाऊंगा, मुझे स्वतंत्र ही छोड़ दीजिए। तो इस तरह से तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि ये स्वतंत्र विचार वाले कवि थे। अब देखिए इनके बारे में क्या कहा जाता है।